सपना की भाभी सपना को 4 बार फोन कर चुकी थी, पर वह फोन ही रिसीव नहीं कर रही थी। घर के सारे काम निपटाने के बाद जब सपना किचन से बाहर आई तो उसने अपना फोन देखा। आज सुबह से ही वह बहुत बिजी थी। जैसे ही उसने फोन उठाया, लगातार 4 मिस कॉल भाभी का था। सपना का दिल जोर से धड़कने लगा। वह बहुत ही घबरा गई, क्योंकि उसकी भाभी को तो पता ही थे, अगर मैं फोन नहीं उठा रही हूँ तो अवश्य ही किसी जरूरी काम में बिजी होंगी। तब भी भाभी ने लगातार फोन की है। भाभी को तो पता है, जैसे ही मुझे फुर्सत मिलेगी मैं जरूर ही बात करूंगी। पर आज तो भाभी ने 4 बार मिस कॉल कर दिया। क्या बात हो सकती है? सपना का दिमाग काम करना बंद कर दिया, क्योंकि सपना की मम्मी की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रहा था। सपना को हर समय मम्मी की चिंता लगी रहती थी। 2 बार वह फोन करके मम्मी का हालचाल ले लेती थी, पर आज सुबह से ही बिजी होने की वजह से वह मम्मी से बातें ना कर पाई और किचन में आकर रोजमर्रा के काम में बिजी हो गई। सोची कि फ्री होती हूँ तो मम्मी से बातें करती हूँ, पर आज तो 4 मिस कॉल। क्या बात हो सकती है? सपना ने जल्दी से अपनी भाभी को फोन लगाया। भाभी, क्या हुआ? आपको 4 मिस कॉल? मैंने नहीं देखा। आज मैं सुबह से थोड़ी बिजी थी। मम्मी तो ठीक है ना? भाभी ने फोन उठाया तो रोते हुए कहा, दीदी, मम्मी जी हमें छोड़कर चली गई है। रात को खाना खाकर अच्छे से सोई थी, पर सुबह जब हुई तो मैंने चाय बनाया और मम्मी जी को उठाने गई। मैंने खूब उठाने की कोशिश की, पर वह नहीं उठी। तब हमने डॉक्टर को बुलाया और उन्होंने बताया कि मम्मी जी अब नहीं रही। हार्ट अटैक की वजह से वो अब इस दुनिया से चली गई है। दीदी, आप जल्दी से घर आ जाओ। इतना सुनते ही सपना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा कि फोन अब उसके हाथों से छूट जाएगा। वह जोर जोर से रोने लगी। पापा तो पहले ही छोड़कर जा चुके थे और अब माँ भी नहीं रही। सपना बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी। सपना ने रोते रोते यह बात अपने पति आदर्श को बताई। आदर्श ने उसे संभाला और जल्दी से कार में बैठाकर सपना को उसके मायके ले गया। सपना जैसे ही घर के द्वार पर पहुंची तो देखती है कि बहुत सारे पड़ोस के लोग उसकी मम्मी को घेर कर खड़े हैं। सपना दौड़कर अपनी मम्मी के शरीर को देखकर उससे लिपट गई और खूब रोई। भाभी भी रोए जा रही थी। आदर्श ने किसी तरह सपना को समझाया और फिर माँ का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सारे विधि विधान होने के बाद भी सपना की रुलाई रुक नहीं रही थी। उसे माँ की बहुत याद आ रही थी। तब तक सपना की मौसी ने सपना को संभाला और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, सपना बेटा, ऐसे दुखी मत हो। दीदी नहीं रही तो क्या हुआ? मैं हूं ना, तेरी मौसी। मेरा घर भी तेरा मायका है। तेरा जब मन करे आ जाना अपनी मौसी के पास। वैसे कहते भी तो है, मौसी मतलब माँ। बेटी, मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि तेरे पापा तो बहुत पहले ही तुझे छोड़कर जा चुके थे और आज दीदी भी चली गई। लोग कहते हैं कि माँ के जाने के बाद तो लड़कियों का मायका ही छूट जाता है, क्योंकि भाई और भाभी तो केवल दिखाने का नाम का रिश्ता रखते हैं। बेटियों का असली मायका तो माँ से ही होता है। सपना भी मन ही मन सोचने लगी कि शायद मौसी ठीक ही तो कह रही है, क्योंकि अब जब माँ नहीं है तो पता नहीं भैया और भाभी मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। और फिर वह मौसी से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, क्या मौसी, मेरा भी मायका अब नहीं रहा। तभी सपना की भाभी दूर बैठी दोनों की बातें सुन रही थी। पहले तो भाभी ने सपना को चुप कराया और फिर उसे दिलासा दी। फिर भाभी ने मौसी से कहा कि मौसी जी, आपने ऐसा कैसे कह दिया कि मायका केवल माँ से ही होता है?
मैं मानती हूँ कि माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन अभी दीदी के भैया भाभी जिंदा है और जब तक हम हैं, दीदी का मायका हमेशा बना रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी दीदी को मम्मी जी की तरह प्यार और सम्मान देने की। और दीदी जब तक चाहे यहाँ आ सकती है। यह घर कल भी उनका था, आज भी है और कल भी रहेगा। मौसी जी, मैं भी एक बेटी हूँ और मेरा भी मायका है, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि हम बेटियों के लिए मायका कितना महत्वपूर्ण होता है। मौसी जी, आप दीदी को अपने घर जरूर बुलाइए, पर उन्हें अपने भैया भाभी के प्यार से दूर मत करिए। तभी मौसी ने कहा, बहू, आज के जमाने में तेरी जैसी सोच रखने वाली भाभी बहुत ही कम मिलती है। मुझे माफ कर दे, मैंने सपना को गलत राह दिखाई। तभी सपना अपनी भाभी के गले लग गई और बोली, भाभी, आज आपने मुझे विश्वास दिला दिया कि भाभी भी माँ के समान होती है, और मैं संतुष्ट हूँ कि जब तक आप और भैया हो, मेरा मायका सदा बना रहेगा। और किसी ने कहा है ना कि भाभी भी माँ के ही समान होती है। आज आपने मुझे इस बात का विश्वास भी दिला दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।